हो गया। अब भाई अपना पढ़ेंगे बल तथा गति के नियम। क्वेश्चन कहता है सबसे पहले गति का मुख्य कारण क्या होता है? गति। हाँ, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु में गति कैसे होता है? बल के कारण होता है। अब आइए क्वेश्चन कहता है कि एक ऐसा वैज्ञानिक का नाम बताइएगा जो वैज्ञानिक, एक ऐसा वैज्ञानिक का नाम बताइएगा जो वैज्ञानिक बोले थे कि किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे खींचना या धकेलना पड़ता है। ठीक है, गैलीलियो हो जाएगा। कहता है कि गैलीलियो के नियम को आगे कौन बढ़ाया था? ठीक है, न्यूटन साहब बढ़ाए थे। सही है। क्वेश्चन कहता है बल को चखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। ठीक है, महसूस किया जा सकता है। अब एगो छै परिणामी बल, एगो की होइ छै अपरिणामी बल। क्वेश्चन कहै छै कि जे परिणामी बल ककरा कहै छै, अपरिणामी बल ककरा कहै छियै? परिणामी बल ओकरा कहै छियै कि निर्दोष हमरा छै ने 5 न्यूटन के बल लगेते, हमहू एकरा 5 न्यूटन के बल लगेबै त मान जब शून्य हो जेतै त ओकरा कहै छियै परिणामी बल। समझ लो। आ जब मान शून्य नहीं होते तो ओकरा कहै छियै अपरिणामी। कहै के मतलब कि तो 5 न्यूटन के बल लगेलो, हम 2 न्यूटन के बल लगेलिए, की होले मान तो शून्य नहीं हो जेतै, 3 न्यूटन से तो हमरा इधर मतलब कि फोर्स कर सकै छो। ती ककर एग्जांपल ले गेले अपरिणामी बल के। अब आइए क्वेश्चन कहता है कि 10 न्यूटन मतलब कि बल के दिशा में और 15 मीटर बल के विपरीत दिशा में कुल परिणामी बल कितना होगा? 5 होगा। ठीक है, 5 हो जाएगा। 5 न्यूटन क्या विपरीत हो जाएगा। आप आइए क्वेश्चन, वही एक तरह से संतुलित बल भी असंतुलित बल होगा। बताएगा क्वेश्चन कहता है कि ये हम मोबाइल है ना, मोबाइल इस तरह से अभी बिंग दे रहे हैं। ठीक है, इस संतुलित बल का एग्जांपल हो जाएगा, असंतुलित बल का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, असंतुलित बल का एग्जांपल हो जाएगा। सही है। अब आइए क्वेश्चन कहेगा नाभिकीय बल किस बल का एग्जांपल है? चुंबकीय बल किस बल का एग्जांपल है? सही है, असंतुलित बल का एग्जांपल है। सही है। अब आइए क्वेश्चन कहता है वेग में परिवर्तन अगर किसी वस्तु पर हो रहा है किस बल का एग्जांपल हो जाएगा? ठीक है, वो असंतुलित परिवर्तन हो रहा है तो असंतुलित बल लगाएंगे। सही है। आइए क्वेश्चन कहता है त्वरित गति किस बल का एग्जांपल है? मतलब संतुलित और संतुलित बताइएगा। ठीक है, वो संतुलित का है, अकेले नहीं है। देखिए अकेले मार रहे हैं, मतलब कोई बराबर नहीं दे रहे हैं फोर्स। त्वरित लगा दिए तो परिवर्तन कर दिए ना, हम क्या बोलेंगे इसका त्वरित का बहुत कम आएगा, तो त्वरित लगा दिए तो परिवर्तन वेग में हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? असंतुलित का हो जाएगा। जब नहीं होगा तब हो जाएगा संतुलित का। बराबर होगा तब ना संतुलित होगा। अब आइए क्वेश्चन कहता है अभी बताए थे गति के नियम कौन दिए थे? गति के नियम दिए थे न्यूटन। गति के समीकरण कहेगा तब गैलीलियो। अब आइए क्वेश्चन कहता है आप है ना गोली, कोई भी व्यक्ति गोली फोड़ रहा है, फोड़ दिया तो गोली फोड़ लगे तो मैंने ऐसे करके गोली मार लगे तो गोली कभी न कभी धरती पर जब गिरते। क्वेश्चन कैसे कीजिए जब मतलब कि गोली नीचे तो और जहां पर गिरता है ना उस पर मतलब कि कौन सा बल कम करता है? संतुलित बल कम करता है, असंतुलित बल कम करता है? आप समझ गए हैं। सही है, असंतुलित बल हो जाएगा। काहे कि गोली जा रहा है तो जखन फोड़े तखन उसका वेग बहुत ज्यादा होगा, आते आते जैसा समय होगा कि स्थिर भी हो जाएगा, तो परिवर्तन हो रहा है। अब आइए क्वेश्चन कहता है कि एगो आदमी रहे, कोई आदमी के कहल कि कोई भी वस्तु है एना करके छै, ठीक, अगर कोई भी जना गेंद है तो ऐसे करके लगल है, समझ रहे हो? एक और रोल है ई गेंद यहाँ से मतलब जते ऊंचाई से गिरेबे नहीं ओते ऊंचाई तक भी जेते, इने जेते मतलब बाईं ओर से जते दूर से एना करके गिरेलिए ने तो मतलब कि दाईं ओर भी होते तो कूद सके छै, जते मतलब कि दोनों बराबर होते तब। क्वेश्चन कहते कि ई बात कौन वैज्ञानिक बोलके? ठीक है, गैलीलियो हो जाएगा। सही है। अब आइए क्वेश्चन कहता है कि कोई भी वस्तु को जब मतलब कि इस तरह से जब शीशा पर इस तरह से जब फिगर बनता है तो गिराते हैं तो उसका क्या चीज संबंध रहता है? जना एना करके गिरेलिए एना करके दूध वस्तु पे इने से गिरेलिए इतना ही फासला, इतने बीच इतना ही फासला है, उसका वेग समान थोड़ी रहेगा। कितनी समान चाहिए, कितनी उठेने चाहिए हम, ठीक है, उसका ऊंचाई समान हो जाएगा। सही है। अब आइए क्वेश्चन कहता है वास्तविक अवस्था में शून्य एक असंतुलित बाह्य बल प्राप्त करना कठिन है या नहीं? कठिन होता है। वास्तविक अवस्था में एक मतलब कि शून्य असंतुलित बल जो होता है ना बाह्य बल प्राप्त करना बहुत कठिन का बात होता है। क्वेश्चन कहता है कि न्यूटन के गति का एक ऐसा नियम का नाम बताएगा जिस नियम से आप बल की परिभाषा ज्ञात करते हैं। एक प्रथम नियम न्यूटन गति के एक ऐसा नियम का नाम बताइएगा
जो नियम है ना दोनों से दोस्ती रखता है। प्रथम एवं द्वितीय। अब आइए न्यूटन गति का एक ऐसा नियम का नाम बताएगा जिससे बल का व्यंजक का प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, द्वितीय बल का फॉर्मूला क्या होता है, बराबर क्या होता है, m इंटू ए होता है। क्वेश्चन कहता है कि जड़त्व का नियम न्यूटन की गति को किस नियम को कहते हैं, प्रथम वाला क्या क्वेश्चन कहते हैं जड़त्व के नियम के 3 भागों में बटा गया। एगो स्थिर जड़त्व है, एगो है गतिक जड़त्व, आ एगो है मतलब कि मोड़ उड़ वाला पर मोटरसाइकिल चलबे छै पर घूमे छै, 3 गो जड़त्व है। क्वेश्चन कहते हैं कि जड़त्व का एक ऐसा नियम का नाम बताएगा, जैसे आप मतलब कि गाड़ी पर जा रहे हैं, बैठे हुए हैं, ब्रेक लिए एकाएक आप आगे को झुकते हैं, किसका एग्जाम्पल है, गति का जड़त्व हो जाएगा। अभी हम बैठे हुए हैं कोई भी गाड़ी में, मोटरसाइकिल पर, मोटरसाइकिल स्थिर है, हम बैठे हुए हैं, मोटरसाइकिल को छोड़ दिया तो हम क्या हमें पीछे को गिरने लगते हैं, किसका जड़त्व है, स्थिर का जड़त्व है। आइए क्वेश्चन, कोई वृत्ताकार मोड़ है, वृत्ताकार मोड़ पर हम जा रहे हैं, हमारा शरीर जो होता है ना, मेरा शरीर मतलब कि संतुलित रहने के लिए चाहता है, लेकिन गाड़ी क्या होता है, झुक जाता है, तो ई किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है, वृत्तीय वाला का हो जाएगा, वृत्तीय का जड़त्व हो जाएगा, सही है। अब क्वेश्चन कहै छै कि कैरम बोर्ड खेलने छो, कैरम बोर्ड में देखेबो गोटी पर गोटी चौक दै छियै, ओकरा आना करके जोर से मारै छौ ने, देखेबो कि जे गोटी पर मारै छै ने गोटी के लक भाग जाए, ओकर बाद छै ने नेक्स्ट गोटी सब छै ने बैठ जाए छै, लीडर का नीचे रह जाए, ई किसका एग्जांपल हो जाएगा, जड़त्व का। अब देखिएगा बच्चा खेल खेलते हुए गिलास रहे छै, गिलास पर ताश दे दे रहिए, ओइ पर रूपा दे दे रहिए, की करे एना करके घींच रहिए तो सिक्का की करे गिलास में गिर दे रहे, ई का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, जड़त्व का एग्जांपल हो जाएगा। देखिए आप अलमारी में मतलब जड़त्व का एग्जांपल सीधे बताना। और क्वेश्चन कहेगा कि जैसे हम किताब चुके हुए, देखिए कोई भी किताब चोरी से खींचने से ना करके घींच रही तो फिर नीचे का किताब बैठ जाए, क्या एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, जड़त्व का एग्जांपल हो जाएगा। आप क्वेश्चन कहते कि एगो मोटरसाइकिल एगो ट्रैक्टर, दोनों में से ककरा जड़त्व अधिक होते, जकर द्रव्यमान ज्यादा होता है ओकरा जड़त्व कहते हैं। क्वेश्चन कहते हैं कि जड़त्व छै ने द्रव्यमान से दोस्ती रखते, सही बात है, गलत है, सही है कि जड़त्व द्रव्यमान के बिना अधूरा है। आइए क्वेश्चन कहता है क्रिकेटर खेले छो, क्रिकेट खेले छो तो खिलाड़ी गेंद के छक्का चौका मारे छे, देखो कि जब मतलब मारे छे जे गेंद के कैच ले छे वो अपन हाथ पीछा कोर किया खींचे छे। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, मतलब कि बल को कम करने के लिए कहते हैं कि बल बराबर अभी फॉर्मूला पर थे, F बराबर क्या होता है m इंटू ए, और त्वरण बराबर क्या होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक का बटे समय। क्वेश्चन कहता है कि F बराबर क्या हो जाएगा m इंटू v माइनस u बटे c। तो क्वेश्चन कहते हैं कि जब मतलब कि समय ज्यादा लगते है तो बल क्या होता है, काहे कि एक दूसरे के समय व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है ना। क्वेश्चन कहते हैं अना जब हम घींचबे तो हमारा पास समय ज्यादा लगते तो की होते बल कम लगते ना, ये लिए खिलाड़ी की करे ना करके मतलब कि हाथ में की करे छे पीछे को घींचे छे। आब क्वेश्चन ई न्यूटन गति कौन नियम के एग्जांपल छिए, ठीक है, दूसरा नियम का एग्जांपल है, सही है। अब ये क्वेश्चन का ताकि कराता वाला देखिएगा ऐसे से किक मारते रहता है, ठीक है, ये भी दूसरे का एग्जांपल हो जाएगा, सही है। अब ये क्वेश्चन कहता है पहले बात संवेग कौन राशि छिए, सदिश राशि। क्वेश्चन कहते हैं कि जे संवेग छे, संवेग के मतलब आगा के बढ़ेलके या खोज के केलके, न्यूटन केलके। क्वेश्चन कहते हैं कि संवेग बराबर क्या होता है फॉर्मूला, द्रव्यमान गुना। क्वेश्चन कहता है काइनेटिक एनर्जी और संवेग में क्या फॉर्म आती है, p² बटे 2m होता है। अब ये क्वेश्चन बिहार हो शादी विवाह हो देखे वो कि ट्रैक्टर पर मतलब कि सिंगार पटार दे दै छे, मतलब कोच पलंगर दे छे, देखे वो ओकरा तोड़ी में पुआर दे दै छे, पुआर दे दै छे ने पुआर। तो क्वेश्चन कहते कि पुआर दे दै छे किया की होते कि कभी रोड में मतलब खूब भरखा रहते ने तो की होते कि वो फूट नहीं सके छे, ये खातिर पुआर दे देते हैं। मूर्ति कोई भी जैसे सरस्वती पूजा करते हैं तो उसको कहता है कि यह ना मतलब कि काहे देता है, संवेग नहीं होगा इसका आंसर, इसका होता है आवेग। आवेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बल गुना समय अंतराल। कहने का मतलब गाड़ी स्पीड से आप जा रहे हैं तो क्वेश्चन कहता है कि कोई भी वस्तु आप रखे हुए हैं तो कभी एक ऐसा कोई भी ऊंचा वाला स्थान होता है तो उस पर क्या करता है, मतलब कि कुछ ही क्षण के लिए बल ज्यादा मार देता है, कुछ ही समय के लिए झो लेते तो बल ज्यादा फूट देते हैं, लेकिन दबाव कम करने के लिए की करे नीचे में कितनी दे दै छिए, मतलब गद्दा दे दै छिए। तो क्वेश्चन अगर कहेगा ई क्वेश्चन पूछा हुआ है एमा कर क्वेश्चन दे रहा है कि किसका एग्जांपल है, इसका हो जाएगा आवेग का। जो भी बोल रहे हैं सब मतलब कि रिलेटेड है, इन्हें कहेगा कि किस्सा वाला बात है। अब आइए क्वेश्चन कहता है बताएगा, क्वेश्चन कहता है क्रिकेट वाला तो होइएगा,
कहता है अगर आप मतलब कि u को शून्य कर दीजिएगा, हाँ u मतलब कि जना होता है f बराबर m, मतलब क्वेश्चन कहता है f बराबर क्या होता है m इंटू ए होता है ना, जहां पर u होता है मतलब कि प्रारंभिक वेग और v होता है अंतिम वेग। कहता है कि जब आप u और v को शून्य कर दीजिएगा तो वस्तु विरामावस्था में रहेगा कि गतिशील अवस्था में रहेगा? ठीक है, विरामावस्था में रहेगा, सही है। अब आइए क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कहता है कि न्यूटन गति का एक ऐसा नियम का नाम बताएगा जो सदैव युगल में रहता है। ठीक है, तीसरा हो जाएगा जिसको क्या कहते हैं, प्रत्येक क्रिया के विपरीत क्या होता है? ठीक है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, सही है। क्वेश्चन कहता है कि प्रतिघाती वेग का फॉर्मूला क्या होता है? राइफल वाला नहीं, बंदूक वाला मारे छो, अगर हम नाम निकाल दे छे बंदूक वाला में प्रतिघाती मेहनत तो लगता है। सुन लीजिए, प्रतिघाती वेग का फॉर्मूला है गोली के दरमान बंदूक से गोली पड़े छो, गोली के दरमान के लगभग नीचा अति बंदूक वाला क्या छोटका गोली दे छो न, गोली दे छो न दरमान लगभग ऊपर आ गोली के पड़बो तो वेग लगभग ऊपर। v बराबर है एम भी आ बट्टे बड़का एम, तो बड़का एम हो गए बंदूक के दरमान आ छोटका एम हो गए गोली के दरमान आ भी हो गए गोली का वेग। यही होता है प्रतिघाती वेग का फॉर्मूला होता है। हाँ, वो तो मतलब कि प्रतिक्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया नहीं, गोली फोड़े जो झटका नहीं था तीसरा, ये लिए माइनस लगा दे, समझ गए? माइनस का ही लगाते इसीलिए लगाते हैं। हो गया खत्म।